सत साहिब सभी को राम राम। इतिहास में अनेक संतों ऋषियों ने मानव जीवन की गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया है। जन्म और मृत्यु, सुख दुख, बंधन मुक्ति, इन सभी के मूल में एक रहस्यमयी शक्ति विद्यमान है जिसे माया कहा जाता है। यह माया इतनी आकर्षक है कि बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी और विद्वान भी इसके जाल में फंस जाते हैं। और यही माया कबीर साहिब की वाणी में बार बार प्रकट होती है। कभी वो जगत को समझाते हैं, कभी शिष्यों को सावधान करते हैं, तो कभी स्वयं जीवन के अनुभवों के माध्यम से माया का भेद खोलते हैं। सतगुरु कबीर और माया के बीच एक अद्भुत संवाद घटित होता है और ये संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के अनुभव कसौटी पर कसे गए सत्यों और साधकों के मन के प्रश्नों का उत्तर था। काशी नगरी में 15वीं शताब्दी में काशी नगरी अपने वैभव और आध्यात्मिकता के लिए जब दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, गंगा तट पर मंदिरों की घंटियां गूंजती, सन्यासी और विद्वान शास्त्रार्थ करते और आम जन भक्ति में डूबे रहते। और इसी काशी में कबीर साहिब का निवास स्थान था। घर साधारण परंतु विचार असाधारण। एक ओर करघे की टकटक तो दूसरी ओर हृदय से निकलती वाणी, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लोग चारों दिशाओं से संत कबीर के पास आते, कोई प्रश्न लेकर, कोई समस्या लेकर और कोई केवल उनके वचनों का रसपान करने। एक दिन काशी के कुछ पंडित और गृहस्थ जन कबीर के पास पहुंचे। उनके मुख पर चिंता की रेखाएं थी। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, पंडित जी ने कहा, कबीरदास जी, हम सब शास्त्र पढ़ते हैं, कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, परंतु मन की शांति कहीं नहीं मिलती। हमारी पत्नी, पुत्र, धन दौलत सब हमें बांधते हैं। कभी लगता है कि यही सुख है, तो कभी लगता है कि सब दुख का कारण है। आप कृपा करके हमें बताइए, ये माया क्या है जो हमें बार बार उलझा देती है। कबीर जी ने कहा, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। कबीर साहब मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहराई झलक रही थी और धीरे से कहा, भाइयों, माया बड़ी चतुर और बड़ी ही जालिम है। ये तुम्हें अपने रंग में रंग देती है। तुम सोचते हो कि ये सब मेरा है, घर, परिवार, धन, यश, परंतु सत्य ये है कि इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं। ये माया है जो तुम्हें मेरा तेरा के जाल में फंसाती है। सुनो, माया का स्वरूप 3 परतों में समझो। माया के वैसे तो 2 भेद हैं। एक माया है मोटी माया और दूसरी है झीनी माया। इसमें जो आकर्षण की माया है, 3 परत है इन दोनों की। और 3 परत में क्या है? पहली परत है आकर्षण की माया, जब तुम धन, रूप, यश और सुख को देखकर खींचे चले आते हो, यह है आकर्षण की माया। दूसरा है मोह की माया, जब तुम्हें लगता है कि बिना इन सब के तुम्हारा जीवन अधूरा है, अर्थात तुम उनसे मोहित हो चुके हो। तुम्हारा मोह उन वस्तुओं में, उस धन में, रूप में, यश में तुम्हारा मोह हो चुका है। ये है मोह की माया। और उसके बाद होती है भय की माया, अर्थात जब तुम्हें इन सब को खोने का भय होता है और इन सब को खोने का डर तुम्हें चैन नहीं लेने देता। 4 भय हैं। एक कल का भय, एक कलंक का भय, एक मृत्यु का भय, एक अपयश का भय। जिस प्रकार यश की और सुख की तरफ तुम आकर्षित होते हो, इसी प्रकार तुम्हें अपयश का भय है। जिस प्रकार जीवन पाया है, उसी प्रकार मृत्यु का भय है। जिस प्रकार तुमने सुख और वैभव, ख्याति प्राप्त करी है, उसी प्रकार तुम्हें अब कलंक का भय है। तो ये चारों भय, ये भय का तीसरी परत है, ये माया की। और माया का यही तो खेल है कि देते समय वो सुख का भ्रम पैदा करती है, लेकिन
छीनते समय वो दुख का सत्य, ये जो दुख का सत्य है, यही सत्य है इस माया का। और जो वस्तु तुम्हें मिलती है, उसका जो सुख तुम्हें मिल रहा है, वो मात्र एक भ्रम है, क्योंकि वो कुछ ही क्षण के लिए रहता है। लेकिन जो दुख बहुत ही लंबे समय के लिए रहता है। तुम किसी व्यक्ति को अपना मानते हो, जब वो व्यक्ति तुमसे प्रेम करता है तो तुम्हें वो प्रेम बहुत अल्प समय के लिए याद रहता है। लेकिन यदि कोई कटु वचन तुम्हें बोल दे, वो कटु वचन बहुत लंबे समय तक तुम्हें याद रहेगा। एक बार अपने जीवन में अतीत में झांक कर देखो तो तुम्हें कटु वचन अधिक याद होंगे लोगों के, लेकिन उन्होंने मीठे वचन कितने बोले हैं वो तुम्हें याद नहीं होगा। सारी उम्र व्यक्ति मीठा बोलता है, लेकिन हम उसे याद नहीं रखते। लेकिन कटु वचन एक भी बोला होगा तो उस एक कटु वचन को हम याद रखेंगे। और यही है दुख का सत्य और सुख का भ्रम, यही है माया का खेल। इतना कहकर कबीर साहब मौन हो गए। लोग प्रतीक्षा करने लगे कि वो आगे क्या कहेंगे। अचानक कबीर जी ने आंखें मूंदी, जैसे समाधि में चले गए हों। और कुछ ही क्षण के बाद उन सभी के सामने एक स्त्री प्रकट हुई। कहां से आई पता ही नहीं। वास्तव में ये माया ही थी जो कबीर साहब के आह्वान पर वहां पर प्रकट हुई थी। स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित, नेत्रों में चपलता, वाणी में मधुरता और चाल में नृत्य का भाव। उसको देखते ही सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए। इतनी सुंदर स्त्री लोगों ने कभी देखी नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कबीर, तुम मुझे इतना छोटा क्यों बना रहे हो? तुम संसार को क्यों समझाते फिरते हो कि मैं एक भ्रम हूं? परंतु ये मत भूलो कि मैं ही संसार का खेल हूं। मेरे बिना ना मनुष्य घर बसाता है, न जीवन चलता है। क्या तुम सचमुच मुझे नकार सकते हो? अब कबीर साहब ने नेत्र खोले, मुस्कुराए और कहा, माया, तू तो बड़ी मायावी है। तेरे कारण ही जीव जन्म और मरण के चक्र में फंसते हैं। परंतु हां, तेरे बिना जीवन का खेल भी अधूरा है। तो आओ आज दोनों मिलकर संवाद करें ताकि जगत को तेरे रहस्य का ज्ञान हो सके। माया ने कहा, कबीर, तुम जग को समझाते फिरते हो कि मैं मोहिनी हूं, बंधन हूं, छलनी हूं, छलिया हूं, ठगनी हूं। परंतु जरा सोचो, क्या मेरे बिना इस संसार का काम चलता है? शिशु का मां से लगाव, पति पत्नी का प्रेम, व्यापारी की लिप्सा, राजा की लालसा, किसान की आशा, सबका मूल मैं ही तो हूं। फिर भी तुम मुझे दोष क्यों देते हो? कबीर साहब ने शांत स्वर में कहा कि माया, तेरी बात गलत नहीं। तेरे बिना जीवन का खेल अधूरा है। परंतु समस्या ये है कि जो तुझे साधन समझे वह तुझसे मुक्त होता है, और जो तुझे लक्ष्य बना लेता है वही तेरे बंधन में पड़ जाता है। अब जो लोग थे उनकी भ्रांति टूटी कि वास्तव में ये कोई स्त्री नहीं है, ये तो साक्षात माया है। इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर, इतनी रमणीय। अब आगे कबीर साहब कहते हैं कि हे माया, तू जल जैसी है। जो प्यास बुझाए वो अमृत है, लेकिन वही जल यदि डुबो दे तो वो विष है। तू अग्नि जैसी है, जो यदि चूल्हे में जलती है तो भोजन बनाती है, लेकिन यही अग्नि अगर घर में लग जाए तो सब कुछ स्वाहा कर देती है। तेरे रंग में फंसा हुआ जीव कहता है, मेरा घर, मेरी स्त्री, मेरे पुत्र, मेरा धन। परंतु जब मृत्यु आती है तो वो खाली हाथ चला जाता है। तूने उसे क्षणिक सुख दिखाया और उसने उसे ही सत्य मान लिया। यही तो तेरी माया है, तेरा प्रभाव है। माया मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती है, कबीर, तुम मुझे दोष क्यों देते हो? अरे मैं तो वही दिखाती हूं जो मनुष्य देखना चाहता है। मैं तो वही देती हूं जो उसका मन मांगता है। जरा बताओ, क्या यह विधि का विधान नहीं है कि जिसकी जिसमें इच्छा हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, उसे वो चीज प्राप्त होती है? कबीर साहब बोले, ये बात तो बिल्कुल सही है।
कि जिसकी जिसमें भावना रहेगी, जिसमें प्रेम रहेगा, उसे वही चीज निश्चित ही प्राप्त होगी। जो संसार को प्राप्त करने की कोशिश करेगा उसे संसार ही मिलता है। जिसकी आसक्ति संसार में है वो भटक कर फिर वापस इसी संसार में आता है, और जिसकी आसक्ति प्रेम उस मालिक में है वो इस संसार को त्याग कर उस मालिक के साथ एक हो जाता है। तो माया कहती है कि मैं भी तो वही करती हूं। तुम मुक्ति दिलाते हो, मैं बंधन डालती हूं। जरा बताओ फिर मैं ठगनी कैसे हो गई? अरे व्यक्ति, अगर किसी के मन में लोभ हो तो मैं सोना बन जाती हूं, किसी के मन में वासना हो मैं रूपवती बन जाती हूं, किसी के मन में अभिमान हो तो मैं यश बन जाती हूं, किसी के मन में भय हो तो मैं मोह का बंधन बन जाती हूं। दोष मेरा नहीं है, दोष उस जीव का है जो मुझे अपना सब कुछ मान लेता है। तुम कहते हो कि मैं जाल हूं, परंतु यदि मनुष्य सचेत रहे तो क्या वो मेरे जाल में फंस सकता है? कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, सही कहा माया, तो किसी को अपने आप नहीं बांधती। जीव की वासनाएं ही तेरे धागों को मजबूत करती हैं। परंतु समस्या यह है कि अधिकांश जीव अज्ञानवश तुझसे मोहित हो जाते हैं। देखो, एक बालक जब मिट्टी का खिलौना पाता है तो उसे असली मानकर खुश हो जाता है, फिर जब वही खिलौना टूटता है तो रोता है। अरे खिलौना टूटने वाला था ही, वो शाश्वत थोड़ा ही था, परंतु बालक ने उसे सत्य मान लिया, इसी कारण दुखी हुआ। ठीक वैसे ही तुझे सत्य मानकर ये जीव दुखी होता है, यही तेरा प्रभाव है। तो लोई ने विनम्रता पूर्वक पूछा, स्वामी, हम गृहस्थ लोग तो माया से घिरे ही रहते हैं। हमारे लिए तो माया ही भोजन है, माया ही वस्त्र है, माया ही बच्चों का पालन है। तो क्या हम सब बंधन में हैं? क्या मुक्ति केवल सन्यासियों को ही मिल सकती है? तो कबीर साहिब ने कहा कि नहीं लोई, मुक्ति केवल सन्यासियों की संपत्ति नहीं है कि केवल सन्यासियों को ही मिलेगी। मुक्ति तो उस हर एक मनुष्य को मिल सकती है जो माया के खेल को पहचान ले। माया का उपयोग साधन के रूप में करो, उसे लक्ष्य मत बनाओ। लेकिन व्यक्ति लक्ष्य बना लेता है, उसके पास धन आता है तो वो उस धन को भोगने की बजाय, उसका उपयोग करने की बजाय उसे जोड़ने में लग जाता है और लक्ष्य बना लेता है कि मुझे लखपति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अरबपति बनना है। वो उस धन को अपना लक्ष्य बना लेता है। घर बसाओ पर घर में मोह मत बसाओ, धन कमाओ पर धन को हृदय पर मत चढ़ाओ, संसार में रहो पर संसार को हृदय पर मत रखो, यही तो सार है। माया ये सुनकर कुछ पल के लिए मौन हो गई। उसके नेत्रों में एक अद्भुत चमक थी, मानो उसे भी कबीर के वचनों की सत्यता स्वीकार करनी पड़ रही हो, परंतु वो अभी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, कबीर तुमने अच्छा कहा, परंतु क्या ये सत्य नहीं कि स्वयं तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते हो? तुम्हें भी अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, शरीर चाहिए। क्या ये सब मुझसे अलग है? अगर मैं इतनी बुरी हूं तो तुम मेरे बिना कैसे जी रहे हो? तो कबीर हंस पड़े और कहा, माया यही तो रहस्य है। साधक माया का उपयोग करता है, माया साधक का उपयोग नहीं करती। जो माया का दास बन जाए वो बंधन में है, और जो माया को साधन बना ले वही मुक्त है। मैं भी खाता हूं, मैं भी वस्त्र पहनता हूं, घर में रहता हूं, परंतु मुझे पता है कि ये सब तेरा खेल है, तो मैं तेरे रंग में नहीं रंगा, बल्कि तुझे सच्चाई के रंग में रंगता हूं, और यही भेद है। ये सुनकर जो शिष्य थे वे विस्मित हो गए। उनके मन में अनेकों प्रश्न उठने लगे। क्या माया के बिना भक्ति संभव है? क्या संसार में रहते हुए भी मुक्ति मिल सकती है? माया और प्रेम में क्या भेद है? माया भी कबीर साहिब को चुनौती देने लगी कि वो इन प्रश्नों के उत्तर दें। शेख तकी जी ने पूछा कि आपने कहा कि माया को उपयोग करो, उससे बंधो मत, परंतु हम समझ नहीं पा रहे कि माया और प्रेम में क्या भेद है।
हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, क्या वो माया है? हम अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं, क्या वो माया है? कबीर साहिब ने कहा कि तुम इस करघे की तरफ देखो और इसमें देखो सूत की डोरियां खिंची हुई है। माया और प्रेम का भेद ठीक वैसा ही है जैसी करघे की डोरी और उससे बुना हुआ वस्त्र। माया वो डोरी है जो बार बार खींचती है और बांधती है, लेकिन वस्त्र, प्रेम वो वस्त्र है जो ढकता है, सुख देता है, परंतु वस्त्र कभी बांधता नहीं। इसी प्रकार प्रेम कभी बांधता नहीं है। माया कहती है ये मेरा है, जैसे आप लोग कहते हो ये धन मेरा है, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चा मेरा है। लेकिन प्रेम कहता है कि मैं सबका हूं, मैं किसी एक का नहीं, मैं सबका हूं, क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूं, एक समान हूं। माया में स्वार्थ छिपा है और प्रेम में आत्मा का विस्तार है। तुम अपने पुत्र से प्रेम करो, ये माया नहीं, जब तक कि उसमें स्वार्थ ना हो। तुम ईश्वर से प्रेम करो, ये तो माया से परे है, क्योंकि ईश्वर से प्रेम आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में लौटा देता है। इतना सुनते ही फिर माया का दिव्य स्वर गूंजा, कबीर, तुम प्रेम और माया का अंतर बताते हो, परंतु संसार का अधिकांश प्रेम तो मेरे ही अंदर है, मेरे ही जाल में है। पति पत्नी का प्रेम, माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, भाई का भाई के लिए दायित्व, ये जितने भी रंग हैं, ये मेरे ही रंग तो हैं, ये सब कुछ मेरे ही रंग में तो रंगा हुआ है। कौन कहेगा कि ये प्रेम है और कौन कहेगा कि ये मोह है? मनुष्य इस भेद को कैसे समझ पाएगा? तो कबीर साहिब दृष्टांत देते हैं एक दीपक का और एक परछाई का उदाहरण। कहते हैं कि सुन माया, तू सही कहती है कि प्रेम और मोह का भेद साधारण मनुष्य को कठिनता से समझ में आता है, परंतु यह भेद दीपक और परछाई के जैसा है। दीपक का प्रकाश सबको समान रूप से मिलता है, जिस भी तरफ देखो उसी तरफ आपको दीपक का प्रकाश दिखाई देगा। वो मित्र को भी मिलता है, वो शत्रु को भी, और यही प्रेम है। लेकिन परछाई अपने रूप के अनुसार ही बनती है, वो किसी एक दिशा में ही बनती है, और यही है मोह, यही है माया, कि वो केवल एक दिशा में ही रहती है, वो चारों तरफ नहीं रहती, वो सभी के ऊपर बराबर नहीं पड़ती है, वो पक्षपाती है। जब कोई मनुष्य अपने परिवार से प्रेम करता है परंतु उसमें प्रेम में स्वार्थ छिपा हो, तो क्या कहेगा? ये मेरा है, यह मेरा ही रहेगा, तो वह माया है। और जब वही व्यक्ति अपने परिवार को भी उसी ईश्वर की संतान समझे जैसे अन्य जगत है, तो वो प्रेम है। प्रेम जोड़ता है, माया बांधती है। तो शिष्यों का संशय धीरे धीरे दूर होता है। कबीर साहिब की वाणी सुनकर शिष्यों के हृदय में एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक जो वे परिवार के लिए करते थे वो मोह था, और जब वही सेवा बिना स्वार्थ के ईश्वर को समर्पित भाव से की जाए तो वह प्रेम है। लोई ने धीरे से कहा, स्वामी, आज मुझे लगा कि मैं माया के मोह में कितनी बार बंध जाती हूं। मैं सोचती हूं ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, परंतु वास्तव में तो सब कुछ ईश्वर का ही है। हम तो केवल सेवक हैं, हमें केवल वो उत्तरदायित्व निभाना है जो मालिक ने हमें दिया है। कबीर साहब ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ लोई, यही समझना साधना है। गृहस्थ में रहते हुए भी जो ये समझ ले वो सन्यासी से बड़ा हो जाता है। क्या लाभ उस सन्यासी का जो अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझता है? उससे तो गृहस्थी उत्तम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो परमात्मा गृहस्थी के हृदय में निवास करता है, लेकिन सन्यासी से दूर रहता है। कीर्तनिया से कोस 20, सन्यासी से 30, गिरही के हृदय बसो बैरागी के शीस। तो ये संवाद सुनते सुनते कुछ पंडित भी आ पहुंचे। उनके हृदय में भी ये संशय था, तो उन्होंने भी पूछा, कबीरदास, आप
बार बार माया का दोष बताते हैं, परंतु शास्त्रों में लिखा है कि माया स्वयं ईश्वर की शक्ति है। यदि ईश्वर ने ही इसे बनाया है तो फिर इसमें दोष क्यों? पंडित और ब्राह्मण जो भी आए थे उनको नहीं पता था सामने जो स्त्री खड़ी है वो स्वयं माया है। वो एकटक उसकी ओर देखते रहते और फिर कबीर साहिब से प्रश्न करते, वो भी उसी तरफ आकर्षित हो रहे थे। कबीर साहिब ने गंगा जी की तरफ इशारा किया और कहा कि भगत जियों, यदि आए हो प्रश्न लेकर तो उधर मत देखिए, इधर देखिए। प्रश्न का उत्तर मुझसे मांग रहे हो तो मेरी तरफ देखो। साधो, गंगा का जल शुद्ध है, परंतु जब कोई उसमें गंदगी डालता है तो वो गंदा दिखता है। तो गंगा तो दोषी नहीं, दोषी तो डालने वाला है। वैसे ही माया ईश्वर की लीला है, उसमें स्वयं कोई दोष नहीं है, परंतु जब मनुष्य अज्ञान में उसे सत्य मान लेता है, समस्या तब पैदा होती है। तो बताइए गलती किसकी? ईश्वर ने माया को परीक्षा के लिए रचा है। वो केवल परीक्षा करती है और जो इसे पहचान लेता है वही पार उतर जाता है, और जो इसमें फंस जाता है वही जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। आपको ये परीक्षा लेने के लिए माया आती है, ये देखने के लिए कि व्यक्ति मोह में फंसा है या सच्चा प्रेम करता है। लेकिन यदि तुम उसी के अंदर फंस जाते हो और फिर उससे निकलना ही ना चाहो तो फिर तो जन्म मरण के चक्र में तुम्हें घूमना होगा। माया ने मुस्कुरा कर कहा, कबीर तुमने सुंदर कहा, परंतु यदि मैं केवल परीक्षा हूं तो मुझे हराने वाला साधारण मनुष्य कहां से मिलेगा? क्योंकि मैं तो बड़े बड़े ऋषियों को भटका चुकी हूं। क्या तुम्हारे ये शिष्य और अनुयायी मुझे जीत पाएंगे? कबीर साहिब ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि बात तो सही कही। मोटी माया सब तजी, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया झीनी सबको खाए। कि मोटी माया तो सभी त्याग देते हैं। कितने ही लोग सन्यासी हो गए, कितने ही दरवेश फकीर हो चुके हैं, लेकिन इस झीनी माया को कोई त्याग नहीं पाता है। हे माया, जो अपने अहंकार पर भरोसा करेगा वो तुझसे हार जाएगा, परंतु जो ईश्वर की शरण में रहेगा वो तुझसे कभी नहीं हार सकता, क्योंकि तू केवल मन पर राज करती है, और जिस मन में ईश्वर का नाम बस गया वहां तेरी सत्ता समाप्त हो जाती है। अब धीरे धीरे संवाद और गहरा होने लगा। लोगों के मन में नए नए प्रश्न उठने शुरू हो गए कि माया और मृत्यु का क्या संबंध है? क्या माया मृत्यु के समय भी जीव के साथ जाती है? क्या मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को माया से व्यवहार कैसे करना चाहिए? माया ने कबीर साहिब से आग्रह किया कि वो मृत्यु और मुक्ति के रहस्यों पर प्रकाश डाले। तो क्या कहा कबीर साहिब ने कि भाइयों, कल तक हमने माया और प्रेम का भेद जाना। आज हम उस बिंदु पर चर्चा करेंगे जहां माया का खेल सबसे बड़ा बन जाता है, और वो है मृत्यु का क्षण। जन्म के समय माया शिशु को अपने मोह में लपेटती है। जीवन के बीच में वो सुख और दुख के बंधनों में हमें बांधती रहती है, और मृत्यु के समय वही माया जीव को नए बंधन में ढकेल देती है, और यही है जन्म मरण का चक्र। तो उनके एक शिष्य सूरदास, ये सूरदास वो वाले सूरदास नहीं है जो कृष्ण भक्त थे, ये उनके शिष्य सूरदास थे। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, हम सुनते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य को अपने जो कर्म है मनुष्य के वो साथ जाते हैं, परंतु क्या माया भी उस समय जीव पर अधिकार करती है? क्या मृत्यु के क्षण में माया सबसे अधिक बलवान होती है? तो कबीर साहिब ने गहन दृष्टि से सबको देखा और कहा कि हाँ सूरदास, तुमने सत्य कहा। मृत्यु का समय ही वह घड़ी है जब माया अपनी सारी शक्ति से जीव को बांधने के लिए आती है। वो ऐसा कोई भी अपना हथकंडा नहीं छोड़ती जिसमें वो जीव को ना बांध सके। काम, क्रोध, लोभ, मय, मोह, भय सब कुछ
वो आजमा देती है ताकि वो साधक को बांध सके। सोचो, एक व्यापारी मरते समय भी अपने गहनों और तिजोरी की बात करता है। एक माता अपने पुत्र पुत्रियों को छोड़ने के दुख में रोती है। एक राजा अपने राज्य और महलों की चिंता करता है। ये सब माया का ही तो खेल है। माया कहती है, तू मुझे छोड़कर कहां जाएगा? जो तूने जीवन भर मेरा समझा, तुझे वही प्राप्त होगा, वही अब तेरा है। अब तुझे ईश्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर को तूने कभी अपना समझा ही नहीं। और वास्तविकता भी है, हम ईश्वर को कितना समय देते हैं। क्षण भर के लिए कोई अगर मान लो मंदिर भी जाता है तो मंदिर में जाके वहां पर 10 रुपए दान पात्र में चढ़ाएगा और कहेगा, बोले बस यही कीमत है तुम्हारी, 10 रुपए। ये आज के समय की बात कर रहा हूं मैं, कबीर साहिब के नहीं। लेकिन वहीं पे अगर कुछ अच्छा भोजन करना हो, वहां 5-5 हजार रुपए लोग वहां पे खर्च कर देते हैं। हजारों रुपए जाते हैं मदिरा में, विलासता में, किस किस चीज में खर्च करते हैं। लेकिन जहां बात आती है परोपकार की, वहां पे मात्र 10 रुपए, ये कीमत हमने लगाई है। तो कबीर साहब वही चीज कहते हैं कि ये सब माया का खेल है। और जब तुम सारी उम्र जिसकी चिंता करते रहे, अंत में भी वही चीज तुम्हें याद आएगी। जहां आशा तहं वासा होई, कि जहां पे तुम्हारी आस होगी तुम्हारा वास भी वहीं होगा। आशा संसार की थी तो वास भी संसार में ही होगा, और जीव उसी भ्रम में नया जन्म ले लेता है। अरे मृत्यु का समय तो सत्य का क्षण है, परंतु जो सजग ना हुआ वो वहां भी माया के छल में ही पड़ा रहता है। तो माया हंसते हुए बोली, कबीर ये तो मेरा धर्म है, मैं जन्म से मृत्यु तक जीव के साथ रहती हूं, मैं ही उसे जीवन जीने का रस देती हूं, फिर मृत्यु के समय मैं पीछे क्यों हटूं? मैं तो वही करूंगी जो मेरा स्वभाव है, बांधना, मोहना और लोगों को चकित करना। कबीर साहब गंभीर होते हुए बोले कि माया तू अपना धर्म निभाती है, सत्य है, परंतु साधक भी अपना धर्म निभाता है। साधक का धर्म क्या है? साधक का धर्म है स्मरण करना, सजग रहना और नाम के प्रति आश्रित रहना, अर्थात नाम सुमरन करते रहना। यदि मृत्यु के क्षण में जीव का मन राम नाम में टिक गया तो तेरे सारे बंधन टूट जाते हैं। फिर हे माया, तू चाहे सोने के महल दिखा, चाहे तू रूप की छाया दिखा, पुत्र पुत्री का मोह जगा दे, नाम का स्मरण सब पर भारी पड़ता है। याद रख, मृत्यु के समय केवल वही जीव पार पाता है जिसने जीवन भर नाम को हृदय में बसाया है, बाकी सब तुझसे हार जाते हैं। कबीर साहब एक उदाहरण देते हैं कि एक शिकारी ने जाल बिछाया, उसमें कई बटेरें फंस गई। शिकारी ने जाल उठाना चाहा और उन्हें मारने को तैयार हुआ, तभी एक बूढ़ी बटेर बोली कि भाइयों, हम सब मिलकर एक दिशा में अगर उड़ेंगे तो जाल हमें बांध नहीं पाएगा, हमने अगर अलग अलग दिशा में उड़ने की कोशिश की तो हम यहीं पर रह जाएंगे। तो सभी ने पंख फड़फड़ाए और एक ही दिशा में उड़ चली और जाल के साथ उड़ गई और शिकारी असहाय रह गया। ठीक वैसे ही मृत्यु का जाल जब जीव पर पड़ता है तो यदि वो राम नाम के सहारे उड़ता है तो वो मुक्त हो जाता है, जाल उसे माया का बांध नहीं पाता। लेकिन यदि वो अकेला ही यदि उड़ता रहेगा, नाम रहित होकर, नाम नहीं लेगा, तो वो फंस जाता है। ये राम नाम की शक्ति है जो माया के जाल को काट देती है। ये दृष्टांत सुनकर शिष्य भाव विभोर हो उठे। सभी ने एक ही स्वर में कहा, गुरुदेव, अब हमें समझ आया कि मृत्यु के समय सबसे बड़ा सहारा केवल नाम है। न धन, न परिवार, न राज्य, कुछ भी साथ नहीं जाता। केवल नाम स्मरण ही जीवन की नौका पार लगा सकता है। कबीर साहब बोले, आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, बीच महल से ले गया ऐसा काल कराल। कि भाई, जब मृत्यु आती है तो वो किसी के रोके नहीं रुकती।
ये मृत्यु तो सबको आती है, सबको लेकर जाती है। जितने भी लोग गाल बजाते हैं, पाखंड करते हैं, सेखी बघारते हैं, अरे हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे, हम तुम्हें एक से एक बढ़िया हकीम वैद्य के पास लेकर जाएंगे, तुझे कुछ नहीं होगा। चारों तरफ पहरेदार खड़े होते हैं, फिर भी महल के बीचों बीच से ये मृत्यु जीवात्मा को निकाल लेती है। काल उस जीवात्मा को निकाल लेता है, वो ऐसा कठोर है। लेकिन उस वक्त अगर कोई नाम सुमरन करता है तो केवल वही इस काल से बच सकता है। ऐसा नहीं है कि शरीर नहीं त्यागा जाएगा, शरीर तो तब भी त्यागा जाएगा, लेकिन फर्क इतना है कि इस संसार के जन्म मरण के चक्र में व्यक्ति नहीं फंसेगा। कबीर साहिब ने कहा कि संसार की हर वस्तु मृत्यु के समय छूट जाती है, परंतु नाम ही वो धागा है जो जीव को ईश्वर से बांधे रखता है, और यही मुक्ति का मार्ग है। माया ने कहा, कबीर तुमने सत्य कहा, नाम के आगे मेरी शक्ति क्षीण हो जाती है, परंतु क्या सब जीव नाम स्मरण कर पाते हैं? क्या सबको ये सरलता से उपलब्ध हो सकता है? मैं देखती हूं लोग पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तप करते हैं, परंतु वे नाम स्मरण में दृढ़ नहीं रह पाते। तो क्या केवल नाम ही मुक्ति का साधन है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है? तो कबीर साहिब मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माया तूने बड़ा प्रश्न किया है। हमें यह स्पष्ट करना होगा कि नाम और कर्म, ज्ञान और भक्ति, इनका आपस में संबंध क्या है, सत्य क्या है? क्या केवल नाम ही पर्याप्त है या शास्त्र और कर्म भी आवश्यक है? तो माया पूछती है कि कबीर तुमने कहा कि मृत्यु के समय केवल नाम ही सहारा देता है, तो बताओ क्या मनुष्य के कर्म व्यर्थ हैं? क्या शास्त्रों में वर्णित यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत, इनका कोई मूल्य नहीं? यदि केवल नाम ही सब कुछ है तो फिर इतने सारे शास्त्र क्यों लिखे गए, इतने नियम कायदे क्यों बनाए गए? कबीर साहिब ने कहा कि सुन माया, शास्त्र और कर्म ये नाव की तरह हैं, लेकिन उस नाव का क्या लाभ यदि उसको चलाने वाला नाविक ही ना हो तो? अरे खेवैया ही तो पार लगाएगा, और वो नाव को चलाने वाला नाविक है ये नाम। शास्त्र मार्ग दिखाते हैं, कर्म मन को शुद्ध करते हैं, परंतु मुक्ति केवल तभी मिलती है जब मन नाम में टिकता है। जैसे खेत को हल से जोता जाता है, बीज डाला जाता है, पानी दिया जाता है, परंतु यदि सूर्य का प्रकाश ही ना मिले तो फसल नहीं उगती। वैसे ही कर्म और शास्त्र खेती है, पर नाम सूर्य है। नाम के बिना ये फसल अधूरी है। तो एक पंडित ने आपत्ति करी, तो उसने कहा कि कबीरदास, आप कहते हैं नाम ही सब कुछ है, परंतु शास्त्रों में लिखा है कि कर्म के बिना नाम भी अधूरा है। अगर कोई केवल नाम जपे और कर्म ना करे तो क्या वह मुक्त होगा? कबीर साहिब ने कहा कि इस जीवन में व्यक्ति जो कुछ करता है सब कुछ कर्म में है। यदि तुम नाम सुमिरन कर रहे हो वो भी कर्म ही है। क्या वो कर्म से अलग है? नहीं ना। सुनो पंडित जी, जिस प्रकार शहद है, शहद अमृत है, लेकिन यदि उसे गंदे पात्र में रख दिया जाए तो वो दूषित हो जाता है। वैसे ही नाम अमृत है, परंतु यदि कर्म अपवित्र हो, मन छल कपट से भरा हो, तो नाम का फल नहीं मिलता। नाम फलदायी नहीं होता, क्योंकि कर्म भी तो प्रधान है। ये संसार कर्म प्रधान है, ये संसार नाम प्रधान या फिर भक्ति प्रधान, ज्ञान प्रधान नहीं है। ये संसार कर्म प्रधान है। नाम सुमरन भी कर्म है, लेकिन यदि तुम एक बार पल भर के लिए अगर नाम सुमरन कर लो और उसके बाद तुम सोचो कि बाकी सारा दिन मैं गलत कार्य करूं, हमारे जो कर्म है वो हीन कर्म हो, तो ये नाम तुम्हें कहां तक बचा पाएगा। इसीलिए कर्म भी सुंदर होने चाहिए, कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। तो जो कर्म है और नाम है ये एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु अंतिम सहारा तो केवल नाम ही है, क्योंकि कर्म शरीर तक सीमित है पर नाम आत्मा को छूता है।
तो माया ने हंसकर कहा कि कबीर, तुमने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, परंतु यह भी सत्य है कि अधिकांश मनुष्य कर्मों में ही उलझे रहते हैं। वे यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, उपवास करते हैं, परंतु उनके भीतर नाम का भाव नहीं होता। तो क्या ये सब व्यर्थ है? कबीर साहेब कहते हैं कि भाव प्रधान है। उन्होंने गंगा की लहरों की तरफ इशारा किया और कहा कि सुनो माया, एक नाव गंगा में चल रही है। एक नाविक नाव को पार कराने के लिए पूरे मन से चप्पू चलाता है और दूसरा नाविक केवल दिखावा करता है जो दूसरी नाव में बैठा है। कभी चप्पू डाले, कभी निकाले। दोनों नावें एक जैसी हैं, परंतु केवल पहली नाव ही पार पहुंचती है, दूसरी नहीं। वैसे ही कर्म वही फल देते हैं जो भाव से किए जाएं। नाम वही फल देता है जो भाव से जपा जाए। यदि भाव शुद्ध है और नाम सुमरन है तो कर्म साधन बन जाते हैं पार होने के लिए। लेकिन यदि भाव स्वार्थी है और नाम रहित है तो सब व्यर्थ है। तो शिष्यों ने जिज्ञासा दिखाई और कहा, गुरुदेव, क्या यह माने कि कर्म केवल नाम की तैयारी है, जैसे खेत में जुताई बीज बोने से पहले होती है? तो कबीर साहिब ने प्रसन्न होकर कहा कि सही कहा शेख तकी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कर्म मन की भूमि को तैयार करते हैं, परंतु अंतिम बीज तो नाम ही है। नाम ही से मुक्ति की फसल उगती है। कितना ही भी कुछ भी कर लो, यदि उसमें नाम का बीज ना पड़े तो बताइए, क्या कोई फसल उग सकती है बिना बीज के? नहीं उग सकती। कबीर साहिब ने कहा कि संगीत में वाद्य यंत्र बहुत हैं, तबला है, वीणा है, मृदंग है, परंतु जब तक सुर सही ना हो तो संगीत मधुर नहीं बनता। वो केवल और केवल कोलाहल बनकर रह जाता है। वैसे ही कर्म वाद्य यंत्र है, परंतु नाम सुर है, और यदि सुर ठीक है तो वाद्य यंत्र सुंदर लगते हैं, लेकिन यदि सुर ही बिगड़ जाए तो सब कुछ बेसुरा लगता है। इसीलिए नाम सर्वोपरि है। तो माया ने गंभीर स्वर में कहा कि कबीर, अब मैं मानती हूं कि नाम ही आत्मा का सहारा है, परंतु एक बात और है। तुम कहते हो कि नाम जपने से मुक्ति मिलती है, परंतु नाम तो जिह्वा से बोला जाता है। क्या केवल शब्द बोलने से मुक्ति संभव है? क्या जिसने भीतर से नाम को अनुभव नहीं किया उसे भी मुक्ति मिल जाएगी? तो सभा में सन्नाटा छा गया और सभी कबीर साहिब के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तो कबीर साहिब इसका क्या उत्तर देते हैं, ये हम सत्संग के अगले भाग में जानेंगे। तब तक परमात्मा का सुमरन कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।